बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कि जो नीचे वो कह रहा है क्या वो संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बच्चों आपको मित्रों की जो आयु है उसके बारे में नहीं पता। अगर उसके बारे में नहीं पता तो मान लो पहले मित्र की आयु अगर x है तो दूसरे की बच्चों क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कितना दिया है 20 दिया है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। तो बच्चों हम मान लेते कि माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, ये वर्तमान आयु लिखेंगे बच्चों इसे मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये कितनी बच्चों x वर्ष मान ली। दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हमारी कितनी 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी, क्योंकि बच्चों यहां पर हमें क्या मिला है कि दोनों की आयु का योग 20 माइनस x है। अब बच्चों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो बच्चों पहले की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 और उसका गुणनफल कितना हो जाएगा 48 जो उसने दिया है बच्चों यहां पर। अब यहां पर बच्चों x माइनस 4 और ये 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 माइनस x बराबर 48। अब बच्चों यहां पर x की गुणा कर इसके साथ तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 की इस पूरी ब्रैकेट के साथ माइनस 4 की 16 से गुणा माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4 की x के साथ 4 बराबर 48। तो अब बच्चों यहां पर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16x प्लस का, ये प्लस का, तो ये हो जाएंगे बच्चों प्लस 20x। यहां पर बच्चों ये माइनस 64 है और जो ये प्लस का इधर आकर माइनस का इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि जो 48 उधर प्लस का इधर आकर माइनस का। अब बच्चों यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11। तो ऐसे बच्चों यहां पर हमारे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0 आ गया है। अब बच्चों क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस में देखने की आदत है और यहां पर है माइनस में, तो हम क्या करें माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर बच्चों इन सभी के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसीलिए बच्चों जो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों हमें ये सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें पता कि गुणा करके कितनी आनी चाहिए 112 और जमा करके कितना आए 20। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से दो नंबर है जिनकी गुणा करके 112 आए बच्चों, वो है 14 अट्ठे 112। आप इन्हें गुणा करोगे तो 112 आएगा, जोड़ दोगे तो हमारा 22 आ जाएगा। सॉरी बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा 22, तो ये हमारा ठीक नहीं होगा। अगर हम देखें तो इसका 112 हमारा 12 अट्ठे 96 ये भी नहीं है, तो यहां पर ऐसा कोई नंबर बन नहीं पा रहा है कि जो
112 दे दे, क्योंकि अगर ऐसा है तो बच्चों हम क्या करें, द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। किसका? द्विघाती सूत्र का। तो उसके लिए बच्चों पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर बी क्या है बच्चों? ये हमारा -20, तो -20 का स्क्वायर -4। ए कितना बच्चों? यहां पर 1, और सी कितना? 112। तो बच्चों ये हो गया 400, और ये हो गया 448। तो इसलिए नहीं बन पा रहा था ये बच्चों, क्योंकि इसका आंसर क्या आया? -48, जो 0 से कम है। अगर 0 से कम है तो बच्चों इसके वास्तविक मूल नहीं हो सकते। इसीलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इसीलिए यह संभव नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो उसने कहा है कि यह स्थिति संभव है, और यह स्थिति संभव नहीं है। तो जो बच्चों उसने ये बताया है, यह ऐसे संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया? माइनस में। और अगर विविध कर की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो मूल वास्तविक नहीं होते। ये वास्तविकता में तो संभव नहीं है, मगर इमेजिनरी नंबर जो हम बाद में पढ़ेंगे उसमें हम इसको निकाल सकते हैं।